हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पार्क बैच, ये जो एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग इसने स्टार्ट किया है और इस वीडियो में हम आपको आज क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट 11th को पास आउट करके अभी फ़िलहाल ही 12th में आए हैं, उनके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उसका सीबीएसई बोर्ड में उसका सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या कंटेंट है और उनमें हमें क्या क्या डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, 11th में जो भी लोकल कह सकते हैं हम क्लास होती है उसमें आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है। अब उससे ये जो 12th का सिलेबस किस प्रकार से को रिलेट होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक एक चैप्टर के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग है, एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको हर सब्जेक्ट की बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी 11 से 12th में आए हैं उनके लिए ये चैनल सबसे बढ़िया चैनल है। आपके जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आप आके इसको क्या नाम है सब्सक्राइब करिए, इसको क्या नाम है आप इसके एक एक वीडियो को देखिए। इस पर जो भी टीचर हैं काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं और उनको काफ़ी अनुभव भी है, जो आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपकी बोर्ड क्लास के लिए बेस्ट कंटेंट के फॉर्म में आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी और आपको पूरा कंप्लीट एक क्या ना सिलेबस के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस बैच को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ व्हाट्सअप। ये हमारा नंबर है 8178203852। आप इसको व्हाट्सअप में सेव करिए, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको डाउट हो, ठीक है, आप हमें मैसेज करिए। हम आपको 24 आवर अवेलेबल हैं आपके गाइड करने के लिए, आपको मेंटर करने के लिए। और आपका ये जो आने वाला जो साल है बोर्ड क्लास है उसमें हम आपको हर तरीके से आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको बेस्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कहीं पर भी आप कनेक्ट होकर हमें आप डाउट मैसेज कर सकते हैं और हम आपके आप डाउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। आप देख रहे हो ये चैप्टर के नाम जो हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी से एज इट इज लिए गए हैं। आपकी जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें एनसीईआरटी के सामने एक बाइबल होता है, जैसे हमारे अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है, जैसे आपने हिंदू धर्म का नाम सुना होगा, उसमें जैसे सबसे बड़ा ग्रंथ गीता होता है। तो मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपने एडमिशन लिया है या आप लेने को जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को समझना होगा। एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो की जाती है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और 12th की एनसीईआरटी में हमारे जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट होते हैं यूनिट 5th से। आपने 11th में यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक सिलेबस आपने 11th में पढ़ा होगा बायोलॉजी का। यहाँ पर आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यूनिट 5th से और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के नाम बताते जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम एक एक चैप्टर का डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में हम आपको उसकी नॉलेज देंगे। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 12 ये भी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है बट इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इशू। ये हमारे टोटल 16 चैप्टर 12th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और इस साल लास्ट ईयर तो आपने देखा था कि जो 12th का सिलेबस था उसमें कुछ चैप्टर को डिलीटेड कर दिया गया था, जैसे फर्स्ट चैप्टर नहीं था, उसके अलावा लास्ट का चैप्टर नहीं था, इकोसिस्टम नहीं है, इसमें इवोल्यूशन चैप्टर नहीं है। लास्ट ईयर में क्या था, ये जो इन्वायरमेंटल इशू है
ये चैप्टर नहीं था। उसके अलावा इकोसिस्टम भी डिलीटेड कर दिया गया था। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये चैप्टर था, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉपुलेशन ये भी मैंने इस साल जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मैंने पढ़ाया है। ये दोनों चैप्टर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात चलिए स्टूडेंट देखिए, चैप्टर फर्स्ट से लेके आप चैप्टर 4 तक, ये जो आप 4 चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर हैं। ये किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से। मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, मतलब अब एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो 12th की एनसीईआरटी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव यूनिट को बिलोंग करते हैं, ओके। और इन चैप्टरों में हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से बेसिक कह सकते हैं कंसेप्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के। उसके अलावा फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आएंगे, मतलब इसमें हम टोटल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो उसके बाद में फिर आपका चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ये हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें हम जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, इन सब की के बारे में, तो इसको हम जेनेटिक्स यूनिट बोलते हैं। उसके बाद में फिर अब आपका आता है इवोल्यूशन। इसमें हम इवोल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से लाइफ का ओरिजिन हुआ। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन में किस प्रकार की हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ में क्या क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, किस प्रकार से इसको हमें मेंटेनेंस करना है, और अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो वो किस प्रकार की डिसीज से ह्यूमन बीइंग्स को कह सकते हैं हम ग्रसित देखा जाता है। और डिसीज कितने टाइप्स की होती हैं, उनके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा हम कुछ फंगी भी इसमें हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। इसमें हम फूड प्रोडक्शन को किस प्रकार से इन्हेंस किया जा सकता है, ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं एक एक कंटेंट को डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने देखा आपके घरों में कर्ड बनता है, ब्रेड आती है, ओके, तो ये सब चीज़ें, इडली बनते हैं, डोसे बनते हैं, आप डेली खाते होगे उनको, तो ये सभी चीज़ें क्या है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उपयोग की जाती हैं, ओके। तो मतलब किस प्रकार से माइक्रोब्स हमारी जो डेली एक कह सकते हैं जो लाइफ होती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें माइक्रोब्स के द्वारा हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, तो वो सब प्रोडक्ट के बारे में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये 2 चैप्टर हैं आपके 11th एंड 12th नंबर के, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें किस प्रकार से आपका डीएनए को अल्टर कर सकते हैं हम, एक मतलब न्यू डीएनए बना सकते हैं, किस प्रकार से क्लोन बनाते हैं, किस प्रकार से हम कह सकते हैं आरडीएनए बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार किया था, किस प्रकार से हम मतलब डीएनए कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा किस प्रकार से हम वैक्सीन बनाते हैं, उस प्रकार से माइक्रोब से हम कौन कौन से जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, यूजफुल आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हम टूल्स आएंगे, मॉलिकुलर सीजर्स आएंगे, सभी चीज़ों को एवरीथिंग विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल, ओके। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ये जो आपका 2021 से लेकर 2022 ये जो न्यू सेशन है ना, इसमें सीबीएसई ने सभी चैप्टर को इंक्लूड किया है, कोई भी डिलीटेड नहीं है, ओके। लास्ट ईयर ये सब कुछ 4-5 चैप्टर हटा दिए गए थे, लेकिन इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके और चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट स्टडी करना है, ओके। इसमें आपके जो 13, 14, 15 सेक्शन है ये हमारे किससे आते हैं, इन्वायरमेंटल ईवीएस से रिलेटेड चैप्टर होते हैं और ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं, ओके। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इंटरेक्शन देखा जाएगा कि किस प्रकार से सिंगल ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर से रिलेट करता है और पॉपुलेशन किस प्रकार से जो बाहर के एनवायरनमेंट होते हैं जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, इनसे किस प्रकार से वो अपना इंटरेक्ट करता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। इकोसिस्टम हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ओके, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक कह सकते हैं हम गार्डन है, तो गार्डन का आपने देखा होगा, पार्क भी देखा होगा, इसमें आप जाते हो, यहाँ तक कि आपके घर पे एक्वेरियम होता है जिसमें 2, 4, 5 या 10, 20 फिश तैर रही होती हैं, स्विमिंग कर रही थी, वो भी क्या होता है, एक इकोसिस्टम होता है, ओके। यहाँ तक कि इवन एक सिंगल प्लांट वो भी क्या किसका एग्जाम्पल है, एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होता है। अब सिंगल प्लांट कैसे इकोसिस्टम होता है ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंडों से शेयर करिए, क्योंकि इस पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी बोर्ड क्लास के लिए। ओके, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डायवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो, ऐसे ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जो आपने अपने आसपास या अभी तक की लाइफ में नहीं देखे होंगे। और उसका कंजर्वेशन आपने देखा होगा किस प्रकार से, मतलब जो कह सकते हैं हम जू होते हैं, उसके अलावा सेंचुरी होती हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाए जाते हैं, आपने देखा कहीं पर बाउंड्री होती है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहां पर मान ली फॉरेस्ट होता है, वहां पर बाउंड्री लगी देखने को आपको मिलती है। तो वो सब क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। मीन्स एनिमल्स को कंजर्व करना है, प्लांट्स स्पीसीज को कंजर्व करना है। बॉटनिकल गार्डन देखे होंगे आपने, तो ये सभी की चीज़ें, मतलब ये सभी जो डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्लांट स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। अब आजकल आप देखने में टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, लॉयंस की संख्या कम होती जा रही है, तो इन सभी चीज़ों का कंजर्वेशन हमें जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये जो कह सकते हैं हम लेवल होते हैं, मतलब हर्बीवोर्स होते हैं, उसके अलावा मतलब सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है प्लांट, उसके बाद में फिर हर्बीवोर्स एनिमल्स आते हैं जो प्लांट फीड करते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं, टॉप कार्निवोर्स आते हैं। इन सब के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से कंजर्वेशन होता है। और लास्ट में है इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कार्बन साइकिल क्या होती है, किस प्रकार से वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हो रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 16 में स्टडी करेंगे। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा कह सकते हैं हम हिंट दे दिए मैंने आपको कि ये चैप्टर इस प्रकार से क्या नाम है, हमें इस पर स्टडी करना है। तो चलिए अब हम एक एक चैप्टर को डिटेल में लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा थोड़ा उसका कंटेंट बताने की, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए बिफोर स्टडिंग कि ये हमारा सिलेबस है, टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है, और इसके बारे में हमें अब ये पढ़ना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं हम ये चैप्टर है। आपने जो 11th में बायोलॉजी में जो पढ़ा होगा ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग 12th की बायोलॉजी है। आपने उसमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, प्लांट एनाटॉमी पढ़ी होगी, उसके अलावा आपने उसमें कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अलावा आपने कुछ एनवायरमेंटल इशू भी पढ़े होंगे। लेकिन ये यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें मतलब आप किस प्रकार से न्यू डीएनए बनाओगे, ओके, किस प्रकार से आप इवोल्यूशन हुआ है, किस प्रकार से मतलब एक सिंगल सेल्ड, यहाँ मतलब सबसे पहले आपने देखा आर्कीबैक्टीरिया आए जो सिंगल सेल्ड होते हैं, किस प्रकार से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक सिंगल सेल से, और मतलब वहां से इवोल्यूशन होते 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 एक मतलब कंप्लीट ह्यूमन बीइंग कैसे बना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये हमें इवोल्यूशन में देखने को मिलेगा। ओके।